हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में। इससे पहले मैं कैंसर स्टार्ट करूँ गाइस, मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के, है ना। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, बस एक आध टॉपिक्स और रह गए हैं ना। तो बेसिकली हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, जो कि चैप्टर 8 है, क्लास 12th एनसीईआरटी का, उसकी बात कर रहे हैं। इस पे हमने बहुत सारे तरीके के जो है आपके इम्यून सिस्टम की बात करी थी, इम्यूनिटी की बात करी थी, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसा है उसकी बात करी थी। लास्ट वीडियो हमने एड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो गाइज, आई होप आप ये सारे वीडियोस देख रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एंड गाइज, लाइक करना नहीं भूलिएगा, सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और गाइज, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ और आज भी यही बोलूंगी कि आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे बताइएगा ज़रूर, सो दैट मैं और बेटर कर सकूँ और इम्प्रोवाइज कर सकूँ आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसर। सो बेसिकली गाइज, कैंसर जो है बहुत ही खतरनाक डिजीज मानी जाती है ना। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है ना। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग कैंसर से हर साल मरते हैं। इंडिया में ही मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कैंसर है, जो जिसमें से ज़्यादातर जो है की डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से, है ना। तो गाइस, होता क्या है कैंसर एग्जैक्टली, पहले तो वो सो देखते हैं। सो बेसिकली गाइस, होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब सेल ग्रो करते हैं या जब सेल डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो जो मैकेनिज्म है सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की, वो क्या होती है कि बहुत ही कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होती है ना। तो कैंसर अगर किसी को होता है और कोई सेल कैंसरस सेल हो जाता है, तो क्या होता है कि बेसिकली जो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, कंट्रोल और रेगुलेट करने का ये जो मैकेनिज्म है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और हम नॉर्मल सेल्स की अगर बात करें ना गाइस, तो नॉर्मल सेल्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो है कांटेक्ट अगर किसी सेल का दूसरे सेल से होता है, तो वो इनहिबिट कर देता है उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मल सेल्स के केस में। अब कैंसर सेल्स, अगर कोई सेल कैंसरस सेल है, उसमें क्या हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना कांटेक्ट इनहिबिशन की, ये खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होते हैं कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं डिवाइड करना, रुकते ही नहीं है। और वो क्या बनाते हैं, एक मास बनाते हैं सेल्स का, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। उसको क्यों बोलते हैं? ट्यूमर्स। तो बहुत सारे तरीके के ट्यूमर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ट्यूमर्स बेसिकली ना दो तरीके के होते हैं गाइस। पहला होता है बिनाइन ट्यूमर, पहला होता है बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है गाइस? तो बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है ना कि ये कन्फाइंड होते हैं जहां पर पहली बार ये बने हैं, जो इनकी ओरिजिनल लोकेशन है वहां पर ही, है ना। तो दे आर कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये स्प्रेड नहीं होते हैं, तो बोलते हैं कि दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दे डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसके वजह से हम बोलते हैं कि ये कंपैरेटिवली कम डैमेज करते हैं, है ना। सो दे कॉज लिटिल डैमेज। ऑब्वियसली बीमारी तो हो ही रही है, लेकिन बिनाइन ट्यूमर क्या है कि ये ओरिजिनल लोकेशन पे कंफाइंड है, ये ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, दूसरे ऑर्गन्स में कहीं स्प्रेड नहीं हो पाते। तो होता क्या है कि अगर आप ट्रीट करें इनको, तो वो लोकेशन को आप टारगेट करके ट्रीट कर रहे हो तो ये खत्म हो जाएंगे, है ना। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में क्या होता है ना कि ये मास होते हैं किस चीज का? प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ठीक है। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स, ठीक है।
अब ये सेल्स जो होते हैं ना गाइस, ये इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं। दे ग्रो वेरी रैपिडली, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो सराउंडिंग के नॉर्मल सेल्स और टिश्यूज हैं उनको भी डैमेज करते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये सेल्स डिवाइड करते जाते हैं, ये क्या करते हैं कि जो सराउंडिंग के नॉर्मल सेल्स उनको स्टार्व कर देते हैं, उनसे जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है नॉर्मल सेल्स में वो ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये स्प्रेड होके जाते हैं ब्लड में, और ब्लड से आपके ये किसी भी बॉडी के पार्ट में जा सकते हैं, है ना। तो ब्लड तो हर जगह फ्लो कर रहा है, तो ब्लड से ये जिस भी ऑर्गन, जिस भी बॉडी के पार्ट में जाकर मतलब बेसिकली फंस जाते हैं या जाकर रुकते हैं, जाकर क्लॉग होते हैं, उस जगह पर, ठीक है, उस जगह पर ये एक नया ट्यूमर बना देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मल्टीपल ऑर्गन्स में ट्यूमर हो जाते हैं आपको। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि दे स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो फीचर है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना गाइस, इसको हम बोलते हैं मेटास्टैसिस। इसको हम बोलते हैं मेटास्टैसिस। और मेटास्टैसिस जो है सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे दो तरीके के ट्यूमर्स। अब हम आगे क्या देखते हैं कि कॉजेज क्या हैं कैंसर्स के, है ना। तो बेसिकली क्या ऐसा होता है बॉडी में, क्या चेंजेस होते हैं या कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनके वजह से ट्यूमर होते हैं। सो गाइस बेसिकली जो बोलते हैं कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, है ना, हो सकता है कि कोई फिजिकल एजेंट हो, है ना। फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल एजेंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो आपकी बहुत सारे तरीके की ना आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि एक्स रेज, है ना, या गामा रेज। तो अगर इन रेज से कोई बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सपोज्ड है तो हो सकता है उनको कैंसर हो जाए, है ना। वैसे ही नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि यूवी रेज, है ना। तो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा टाइम तक सन रेज जिनको जो लेते हैं, है ना, जो जिनको बहुत ज्यादा यूवी रेज मिल रही हैं, बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है उसकी वजह से, है ना। तो ये भी हो गया एक। अब केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि इन गाइस एक चीज बता दूं उससे पहले कि इन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है इन एजेंट्स को बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, है ना। तो वैसे ही केमिकल कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस जैसे कि हम बोलते हैं कि टोबैको स्मोक, टोबैको की जो स्मोक है ना, वो मेजर कॉज मानी जाती है लंग कैंसर का। तो ये केमिकल एजेंट जो बेसिकली टोबैको स्मोक में है वो कॉज कर रहा है लंग कैंसर, है ना। इसी वजह से आप कभी भी अगर जो टोबैको सिगरेट्स होते हैं उसके डब्बे देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि उन डब्बों के ऊपर एक वार्निंग होती है कि इट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। तो ये वार्निंग का रीजन ही यही है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि इस टोबैको का स्मोक कॉजेस लंग कैंसर, है ना। वैसे ही गाइस बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं ना कि कैंसर कॉजिंग बहुत सारे कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी होते हैं। वायरसेस से भी कैंसर होता है ना। इनको कहते हैं क्या, इनको बोलते हैं ऑन्कोजीनिक। इनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीनिक वायरसेस, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑन्कोजीनिक वायरसेस। और इनमें क्या होता है, इनमें वायरल ऑन्कोजीन होता है। तो इन बेसिकली ऑन्कोजीन जीन होता है इनमें एक, ठीक है, वायरल ऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके के सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स होते हैं।
सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है, इसको हम बेसिकली ऐसे लिखते हैं सी ऑन्क, ठीक है, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं जिनके वजह से कैंसर हो सकता है। सो गाइस एक चीज आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो हमने मल्टीपल फैक्टर्स बता दिए बट हमने सर्टेन रीजन या सर्टेन कॉज नहीं बताया। सो बेसिकली गाइस अलग अलग लोगों की बॉडी ना अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है अलग अलग एजेंट्स को। हो सकता है किसी को एक्सरेज की वजह से कैंसर हो सकता है किसी को ना हो, है ना। तो कोई ऐसा ना बहुत ही सॉलिड सर्टेन रीजन नहीं है कि इसकी वजह से सबको कैंसर होगा, है ना। तो इसको एकदम से बंद कर दो इसका यूज, है ना। कुछ लोगों में किसी वजह से हो सकता है, कुछ लोगों में किसी वजह से हो सकता है। हर हर इंसान की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही मिक्स्ड अप कॉज है कैंसर का, और इसीलिए बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा प्रिकॉशन ले सकें, जितना ज्यादा हेल्दी हैबिट्स रख सकें, है ना, जितना ज्यादा अपनी बॉडी का ध्यान दे सकें टू बी हेल्दी, उतना ज्यादा इस तरीके की बीमारी से बच सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गए गाइस कॉजेस, है ना। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे होती है। कैसे हम पता करेंगे कि हाँ मतलब किसी भी ऐसे इंसान को जिसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं उनको कैंसर है। सो गाइस तीन तरीके के ना स्टडीज होते हैं जिसके बेसिस पे हम बेसिकली पता करते हैं कि उस इंसान को कैंसर है या नहीं। तो एक तो होता है बायोप्सी, है ना, दूसरा होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, है ना। तो इन केसेस से जो है हम पता लगाते हैं कि कैंसर है या नहीं। वैसे ही टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं जैसे कि रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कैंसर है, अगर जो है आपके लंग्स में है, आपके स्टमक में है, आपके यूटेरस में है ना, तो हम पता लगा सकते हैं एमआरआई से भी। अब बायोप्सी में क्या होता है कि टिश्यू जिस भी ऑर्गन में सस्पेक्टेड है कि कैंसर है, उस ऑर्गन से हम एक छोटा सा टिश्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और उस टिश्यू को हम एकदम थिन सेक्शंस में काट कर उसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो सेल्स नॉर्मल दिख रहे हैं, क्या वो इन्फेक्टेड हैं सेल्स, है ना, क्या वो अब नॉर्मल है सेल्स। उससे हम पता लगा लेते हैं, है ना। वैसे ही हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बेसिकली ब्लड और टिश्यूज की करी जाती है वापस से, है ना, उससे हम पता लगा लेते हैं कि कोई ऐसा अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ब्लड में या टिश्यू में, है ना। और वैसे ही गाइस हमारी बॉडी एंटीबॉडीज तो बनाती है, तो एंटीबॉडीज जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट बन रही है ना, उस वो अगर आपकी बॉडी में है तो उससे ही पता चल सकता है कि कैंसर्स हैं क्या, है ना, क्या कोई ऐसे कैंसर हैं बॉडी में, है ना। वैसे ही उसके अलावा टेक्निक्स तो बहुत सारी यूज होती हैं, ये रेडियोग्राफी से, एक्सरे से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से, है ना, ये सारे से हम पता लगा सकते हैं अगर इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, ये कोई ऐसा सिम्टम है तो, है ना। तो ये तो गाइस सारे हो गए डिटेक्शन और डायग्नोसिस के तरीके। अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं कैंसर के, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट है नहीं है, अगर है तो किस तरीके का ट्रीटमेंट है ना। सो गाइस बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कॉमन जो अप्रोच है ट्रीटमेंट का, है ना, वो क्या है, या तो सर्जरी से सही हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी से सही हो सकता है और इम्यूनोथेरेपी से सही हो सकता है। तो तीन लाइन जो हैं आपके ट्रीटमेंट के, वो है सर्जरी, है ना, अगर सर्जरी करके आप कैंसर सारे टिश्यूज को निकाल दे, ट्यूमर को निकाल दे। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन से आप वो सारे सेल्स को खत्म कर देते हैं। और है इम्यूनोथेरेपी, है ना। तो रेडियोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि ट्यूमर सेल्स को हम जो है बेसिकली रेडिएशन से खत्म कर देते हैं और जो नॉर्मल सेल्स है सराउंडिंग को उसको ध्यान रखते हैं कि वो ना हो, जो सिर्फ ट्यूमर सेल्स हैं वो खत्म हो जाएं, है ना। वैसे ही बहुत सारे कीमोथेरेपी, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होते हैं जो कि कैंसर को खत्म कर देते हैं, है ना। बट कीमोथेरेपी के केस में क्या होता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस होते हैं ये, है ना।
अब गाइस तो बेसिकली होता क्या है, ज्यादातर कैंसर्स में मिक्स ऑफ ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर कैंसर में ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है ना। अब गाइस बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि जो ट्यूमर सेल्स है ना, वो किसी तरीके से अवॉइड कर जाते हैं डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन, जो नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का उससे। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाई करने के लिए एक ऐसा ही मॉडिफायर है अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, तो अल्फा इंटरफेरॉन ऐसा ही एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। करते क्या है ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स कि ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी वजह से जो है ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में आपका इम्यून सिस्टम हेल्प कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ट्यूम जो है अलग अलग तरीके के ट्यूमर्स और कैंसर्स को सही करने का। सो गाइज अगेन अगर आप एक जिस्ट लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगेन जैसे कि कॉज बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मिक्स्ड अप कॉजेज है, वैसे ही ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं है कि मतलब कीमोथेरेपी शॉर्ट ट्रीटमेंट है और आपको किसी भी तरीके का कैंसर है तो आप कीमोथेरेपी कर लो, है ना, या रेडियोथेरेपी कर लो, या फिर आप सर्जरी करवा लो तो सही हो जाएगा। एक तो मिक्स ऑफ ट्रीटमेंट है और वापस से मैं जैसा बोलूँ कि एडवांस स्टेजेस में जब चला जाता है, जब बोलते हैं कि जो है टर्मिनल एलिमेंट हो गई है अब, है ना, मतलब अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है सही करने का, मतलब हाईली लाइकली कोई चांस है कि कोई ऐसा पेशेंट जो कि टर्मिनल कैंसर है, जिसको एडवांस स्टेजेस में कैंसर पहुंच गया है, मल्टीपल ऑर्गन्स में फैल गया है, मैलिग्नेंट है, वो जो है सरवाइव कर जाए, है ना। तो वैसे ही आपका कॉजेज भी वैसे ही मिक्स्ड अप है और ट्रीटमेंट भी बहुत ही मिक्स ट्रीटमेंट है, बहुत ही एडवर्स ट्रीटमेंट है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना। कोई जो पेशेंट है वो बहुत वीक हो जाता है ट्रीटमेंट्स की वजह से, है ना। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग सी डिज़ीज़ है और इसीलिए बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस कि आप ऐसा कुछ ना कीजिए जिससे आप अपनी बॉडी को ऐसा हार्म कर रहे हैं कि आपकी बॉडी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने का चांस है। वही अवॉइड करना बहुत बेटर है ना? प्रिकॉशंस लेना और अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस इसके साथ हमने कैंसर भी खत्म कर लिया है टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप आपको कैंसर के बारे में तो सब कुछ समझ में आया होगा। सो गाइस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड से जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।